फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। बाकी आज अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की यात्रा के साथ साथ गुजरात की यात्रा वृत्तांत के कुछ किस्से आपको सुनाऊंगा। मैं उपेंद्र कश्यप, आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। एक से एक वीडियो मिलेगी। इस यात्रा वृत्तांत में जो मैं आपको दिखाने और सुनाने जा रहा हूं, आप देखें। और बिहार से तुलना करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। आप यदि कहीं यात्रा पर गए हैं तो स्वाभाविक है कि आपका जो होम प्लेस है, आप जिस क्षेत्र से किसी दूसरे क्षेत्र में गए हैं तो आपको अपने क्षेत्र की यादें भी आती जाती रहती हैं, और जहां आप हैं वहां की विशेषताएं और वहां की कमियां भी आपको सामने दिखती है। तो आप न चाहते हुए भी तुलना कर बैठते हैं। आज हम गुजरात की यात्रा का कुछ किस्सा आपको सुनाते हैं। हम दानापुर कैंट से अहमदाबाद के लिए गए। ट्रेन में कई सफरी मित्र मिले। उसके बाद हम अहमदाबाद गए और अहमदाबाद से हमारी बस की यात्रा राजकोट के लिए शुरू हुई। आप जैसा कि देख भी रहे हैं, इस तरह के बस हमारे यहाँ नहीं चलते हैं। सभी स्लीपर सीट थे अंदर में, और क्या खूबसूरत की नक्काशी थी, लाल लाल गुलाबी गुलाबी। हर बेड पर आप सो सकते हैं। किराया की तुलना करें तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि आप छोटी यात्रा करते हैं, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर की अगर यात्रा आप गुजरात में करते हैं, खासकर अहमदाबाद और राजकोट के इलाके में, तो थोड़ा बिहार की अपेक्षाकृत वह महंगा पड़ता है, क्योंकि 100 रुपए से कम, 150 रुपए से कम कोई ऑटो वाला आपको लेगा ही नहीं लेगा, भले आपकी यात्रा 7 से 10 किलोमीटर की ही क्यों ना हो। हम अहमदाबाद से बाई बस राजकोट गए और फिर अपने गंतव्य की ओर हम गए। राजकोट से लौटने के लिए अहमदाबाद कुछ यादगार लम्हे हमारे साथ बीते। मैं राजकोट रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। वहां पता चला कि जो अभी ट्रेन अहमदाबाद जाने को उपलब्ध है उसमें कोई भी जनरल बोगी नहीं है। नतीजा, आपको 24 घंटे पहले ही टिकट ले लेना चाहिए था। जानकारी नहीं थी, हमने टिकट नहीं ले रखा था। अगले जो ट्रेन, उसके बाद जो ट्रेन आने वाला है उसके लिए भी हमें सीट नहीं मिला, और यह कहा गया कि आपको 8 बजे के बाद अहमदाबाद पहुंचाएगा। लेट कितना हो सकता है कोई नहीं जानता। इसलिए हम वहां से फिर बाई रोड आने का निर्णय लिए, और मुझे इनोवा जैसी लग्जरी गाड़ी से राजकोट से अहमदाबाद आने का किराया मात्र 300 रुपया लगा, जबकि इसी दूरी की यात्रा जब हमने बस से किया था तो 400 रुपये भाड़ा लगा था, वह भी स्लीपर में बैठकर आने के लिए। अगर पूरा स्लीपर हम बुक करेंगे जिसमें एक आदमी ही सो सकता है तो 600 रुपया लगता है। एसी गाड़ी थी, फर्स्ट क्लास की यात्रा हुई। अहमदाबाद हम आए। इस यात्रा के क्रम में जो दिखा, गुजरात में एक बड़ी आबादी ऐसी है जो मावा का इस्तेमाल कर। मावा एक नशीला पदार्थ है, कुछ नहीं हो गया, और मावा है ये। कई ढाबों पर, दुकानों पर राजकोट से अहमदाबाद या अहमदाबाद से राजकोट जाने की जो 220 किलोमीटर से अधिक की यात्रा है, लंबी दूरी है, इसमें एक गजब की बात यह देखी कि कहीं भी आबादी का बसावट नहीं दिखा। छोटी छोटी दुकानें कहीं कहीं हैं, कहीं कहीं लोग बैठते हैं, चाय पानी नाश्ता कर ले सकते हैं, आप खाना खा ले सकते हैं, लेकिन खाना तो माशाअल्लाह आपको पसंद आएगा नहीं होटलों में। आमतौर पर फाफड़े और गुजराती दाल मिलते हैं। चाट पकौड़ी का कोई टेस्ट समझ में नहीं आता। हम गुजरात की शिकायत नहीं कर रहे। मावा जो भी बेचते हैं, वहाँ एक रबड़ का पैड रखा हुआ रहता है लकड़ी के सहारे, जिस पर आप मावा को रगड़ते हैं इस तरह से, और फिर उसको फेंट करके खा जाते हैं, जिसमें सुपारी होता है, जर्दा होता है। बहुत खतरनाक चीज़ है। और जैसा कि लोगों ने बताया कि चूंकि एक बड़ी आबादी जो मावा का इस्तेमाल करती है, इस कारण उसके मुंह के अंदर नमकीन या तीखा पदार्थ उन्हें पसंद नहीं पड़ता, और वे मीठा के अभ्यस्त होते हैं, मीठा भोजन ही ज्यादा करते हैं। दूसरी एक चीज यह देखिए कि गुजरात में हम कहीं भी गए, यूं अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के ठीक सामने भी मुझे यह बात दिखी कि आम व्यक्तियों द्वारा
पीने के पानी का संसाधन हर जगह उपलब्ध करा दिया गया है। कहीं दुकानों पर बड़ा बड़ा मिट्टी का बर्तन रखा हुआ है जिसमें पानी रखा हुआ है और पीने के लिए एक बर्तन रखा हुआ है, आप पानी पी सकते हैं मुफ्त ठंडा। कहीं जो आरओ का जार आता है बड़ा बाल्टी प्लास्टिक का, वो रखा हुआ है और आप पानी पी सकते हैं। यह सुविधा हमारे यहाँ बिहार में खासकर कम दिखती है, यत्र तत्र कहीं कहीं दिख जाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि पानी पिलाने और हाँ भोजन कराने में भी गुजराती हमसे बहुत आगे हैं, बहुत प्रेम से भोजन कराते हैं। हमारी जो यात्रा रही उसमें हमने जो अनुभव किया, हम अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर आए, क्या खूबसूरत रंगीन लाइटें थीं। आप जब 1 मिनट भी अगर 2 मिनट देखते हैं पूरे रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग को, भवन को, तो रंगीन लाइटें आती जाती हैं, कलर बदलते रहता है, क्या खूबसूरत नज़ारा होता है। लेकिन एक बात हर जगह आपको मिलेगी रेलवे स्टेशन पर कि हर तरफ लोग सोए हुए मिलेंगे, क्योंकि दूसरा कोई साधन नहीं है। भारत बहुत गरीब देश है और यहाँ एक बड़ी आबादी ऐसी है जो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे के लिए कहीं ठहर कर होटल का खर्च वहन नहीं कर सकता। इस कारण रेलवे स्टेशन ही हमारा सोने का एक प्रमुख स्थान है जहाँ लोग सोए हुए आपको मिलेंगे। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के ठीक सामने हमारा गौरव पुराना भाप इंजन जो था उसका एक इंजन वहाँ रखा गया है, प्रदर्शित है। अहमदाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन का कूट नाम है एडीआई, जो भारत का मुख्य रेलवे स्टेशन है खासकर गुजरात का, और सबसे बड़ा स्टेशन होने के साथ साथ यह सबसे अधिक आय वाला भी रेलवे स्टेशन है। यहाँ 12 प्लेटफॉर्म हैं और 16 रेलवे ट्रैक हैं जिसे आमतौर पर हम पटरियाँ कहते हैं। पश्चिमी रेलवे क्षेत्र इसका मालिक है, जिसे मालिकाना हक हम समझते हैं। विभाजन से पहले सिंध मेल के लिए यह रेलवे स्टेशन जो है इस्तेमाल होता था। यहाँ कई बैंक हैं, कई एटीएम हैं, खूब चकदक लकदक रेलवे स्टेशन है। खुद अहमदाबाद शहर एक ऐसा है महानगर जहाँ 18 रेलवे स्टेशन हैं। 1970 से पहले अहमदाबाद गुजरात की राजधानी थी जिसका नाम कर्णावती भी था। अहमदाबाद, जी हाँ अहमदाबाद, अहमद शाह प्रथम द्वारा स्थापित एक नगर है जिसके चारों तरफ 4 दीवारी हुआ करती थी। यूनेस्को ने इसे हेरिटेज सिटी का दर्जा दे रखा है। अहमद शाह प्रथम ने तब के राजा आशा भील का शासन था, उसे पराजित कर अहमदाबाद पर कब्जा किया और उसे बसाने का काम किया, विस्तारित करने का काम किया। आज बहुत बड़ी आबादी यहाँ रहती है। अहमदाबाद घूमने का अलग आनंद है। खैर हम पर्यटन स्थलों की तरफ नहीं जाते हैं, लेकिन हमने जो यात्रा की उसमें वाकई मजा आया। कई लोग मिले, रास्ते में सफरी मित्र बनते चले गए और हमने कई जगह पूछा कि यहाँ बिहारी कितने रहते हैं। एक ठेकेदारी का काम करने वाले व्यक्ति रवि सिंह मिले जो बलिया उत्तर प्रदेश के हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात से यदि बिहारियों को हटा दिया जाए, उत्तर प्रदेश के लोगों को हटा दिया जाए, बंगाल के लोगों को हटा दिया जाए तो गुजरात में बचेगा क्या? तमाम मिलें बंद हो जाएंगी। जी हाँ, बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल श्रमिक आपूर्ति राज्य बन गए हैं जिनके बल पर गुजरात में इंडस्ट्री खड़ी है। हमारा सवाल यह है कि हम गुजरात की तरह बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं खड़ी कर पाते हैं। बिहार सरकार में एक मंत्री ने यहाँ तक कह दिया था कि चूंकि हमारे बिहार की सीमा से समंदर नहीं सटते हैं इसलिए यहाँ विकास नहीं हो रहा। लेकिन यह कोरा बहानाबाजी है और यह सरकार की असफलता है कि हम उस दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज। उम्मीद है कि आपको अहमदाबाद गुजरात की यह यात्रा अच्छी लगी होगी, देखने समझने को कुछ मिला होगा। तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, वैचारिक मुद्दों का सबसे बड़ा अड्डा। जी हाँ, मैं उपेंद्र कश्यप, नमस्कार। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।